हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए भैया आज के इस हम वीडियो में आपको दो प्रकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके शरीर में सेल डिवीजन हुआ करता है, जिसे हम लोग कहा किया करते हैं समसूत्री विभाजन, और जो दूसरा हुआ करता है उसे हम लोग कहा किया करते हैं अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी विभाजन। दो तरीके से आपके शरीर में क्या हुआ करता है, डिवीजन देखने को मिलता है। एक हुआ करता है, इसको हम लोग कहा किया करते हैं माइटोसिस, और इसे हम लोग कहा किया करते हैं मियोसिस। तो दो तरीके का सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और ये दोनों ही सेल डिवीजन आपको ध्यान दीजिए कि क्यों होते हैं, और इस सेल डिवीजन के बाद आपके शरीर में कैसे क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण हुआ करता है। और क्यों आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके शरीर में, जैसे सबको मालूम है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या 46 का बनी रहती है। और उसके बाद ये भी देखते होंगे कि एक ही माता पिता की दो संतानें एक जैसी नहीं होती हैं, जुड़वा संतानों को छोड़ दिया जाए। इसका रीजन क्या है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका रीजन आपको इस पूरे वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से समझेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम जैसे बचपन में छोटे थे तो आप देखते थे अभी आपका शरीर धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है, वृद्धि करने का मतलब ये होता है, अगर आपको आम भाषा में ना समझ में आए तो बचपन में छोटे थे तो जो स्लीपर पहनते थे, आप वही स्लीपर पहन के देखिए, क्या आपके पैरों में समाएगा? नहीं समाएगा। इसका मतलब आपके शरीर में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बचपन में हम जब कक्षा 5वीं 6वीं पढ़ते थे, जो आप कपड़े पहनते थे, क्या आपको आपके शरीर में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और हमारा शरीर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसके लिए शरीर में दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगर बात करोगे समसूत्री विभाजन की, जिसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन में तो पहले प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, फिर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में फिर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर जो सेकेंडरी आपका द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें आपका प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। ये इतनी अवस्थाएं होती है, बहुत ही एक ब्रॉड प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं होती है। आज हम उसी में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं बाबू, और आपको समझा करके छोड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो समसूत्री विभाजन हुआ करता है, ये आपके शरीर में पाई जाने वाली कायिक और कौन सी जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कायिक और दैहिक कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो जान लीजिएगा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, मतलब जुधारी को उत्पन्न करने में अगर वो सहायता नहीं कर रही है संतान को, तो उनको दैहिक या कायिक कोशिकाएं कहेंगे। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, नाक हुआ, मुख हुआ, कान हुआ। अब अगर इन सब में जो डिवीजन होगा, जब बढ़ेगी आपकी नाक यहाँ तक, तो वो ध्यान दीजिएगा कायिक और किस प्रकार के समसूत्री विभाजन के कारण। तो यहाँ पे पहला जो डिफरेंस है, ये कायिक और किस कोशिकाओं में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो डिवीजन हुआ करता है, ये आपकी लैंगिक कोशिकाएं और कौन सी कोशिकाएं, जो गैमेट्स सेल होती हैं। जैसे मेल में जो हुआ करता है स्पर्म होता है, और फीमेल में जो हुआ करता है वो ओवम होता है। तो इन दोनों जो कोशिकाएं हुआ करती हैं, इन दोनों कोशिकाओं में जो हुआ करता है, जैसे अभी हम पौधों की बात करें तो पौधों में पुष्प के जो परागकोश होते हैं वहां, और स्त्री केसर जो होता है वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये पहला डिफरेंस दोनों में है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कायिक और दैहिक कोशिकाओं में होता है, और ये बाबू लैंगिक या किस कोशिकाओं में, युग्मक कोशिकाओं में होता है। दूसरा जो डिवीजन है, ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन के बाद जो होता है एक मातृ कोशिका से, ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका से क्या हुआ करता है, कितनी, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। समसूत्री विभाजन के बाद जो होता है, एक मातृ कोशिका से कितनी, 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। बाबू इतना अच्छा आपको बताया, एकदम कंटा समझ में आना चाहिए, बात दिमाग में रखिए। लेकिन जो दूसरा इसमें बताया जाता है अर्धसूत्री
होता है, आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये एकदम मोटा मोटी समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो हुआ करता है एक मातृ कोशिका से कितनी, 4। ये ध्यान दीजिए, दोनों में बेसिक अंतर समझ में आया होगा। इसीलिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें 2 बार आपको डिवीजन देखने को मिलता है। एक बार एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है और दूसरी बार फिर दोनों में डिवीजन होता है, तो 2 से कितनी बन जाती है, 4। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीसरा अंतर, ये डिवीजन जब होता है समसूत्री विभाजन, तो इस विभाजन के बाद जो हुआ करता है, इस विभाजन के बाद ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जैसे ये कोई कोशिका है, इधर देखो बाबू, ये कोई सेल है, अगर ये डिवाइड हुई तो ये जो कोशिकाएं बनी, इसको आप लोग क्या कहते हो, मातृ कोशिका। इसको आप क्या कहोगे, मातृ कोशिका कहोगे। और ये जो दोनों बनी हुई है इनको आप लोग क्या कहोगे, पुत्री कोशिका। क्या कहोगे इसको, डॉटर सेल, और ये मदर सेल होती है। तो इस विभाजन के बाद जो होता है, इस विभाजन से प्राप्त पुत्री कोशिका, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, पुत्री कोशिका जो प्राप्त होती है, और एवं जो मातृ कोशिका होती है, ध्यान देना, मातृ कोशिका के आनुवंशिक लक्षण लगभग, या आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो समान होते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, इन दोनों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह एक दूसरे के समान होते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारी नाक में, जब आप जान लीजिए सेल डिवीजन होता माइटोसिस, तो जब नाक की अगली कोशिका बनती तो उसका आकार दूसरी तरीके से हो जाता, तो आधी नाक आपकी काली होती, आधी नाक गोल हो जाती है, आप जान लीजिए। तो ऐसा हो जाता है, ध्यान दीजिए। इसीलिए इसमें जो पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका होती है, दोनों के आनुवंशिक लक्षण लगभग समान होते हैं, या समान ही होते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत अंतर अच्छा देखने को मिलता है कि इसमें जो पुत्री कोशिका होती है वो मातृ कोशिका से आनुवंशिक लक्षणों में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसमें जो आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, जो पुत्री कोशिका हुआ करती है, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, वह पुत्री कोशिका मातृ कोशिका से क्या होती है, वो आनुवंशिक लक्षणों में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आनुवंशिक लक्षणों में मातृ कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये अगला चीज आपको देखने को मिल गया, ये बेसिक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आपको चौथा अंतर अब आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिए, यह विभाजन जो ये डिवीजन हुआ करता है, यह विभाजन जो होगा केवल आपको देखने को मिलने का मतलब कि यह विभाजन एक ही प्रकार का होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार का होता है ये डिवीजन। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि समसूत्री प्रथम होगा, समसूत्री द्वितीय होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो डिवीजन होता है, यह जो विभाजन हुआ करता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम और दूसरा का कौन सा होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा का कौन सा होता है, ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस है, ये चीज आप ध्यान देंगे तब समझ में आएगी पूरी बात। अगली चीज आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें जो प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज जो अवस्था होती है वो अधिक लंबी नहीं होती है। ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज ज्यादा लंबी स्टेज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेज है वो 5 उप अवस्थाओं में बांटी होती है, इसलिए बहुत लंबी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि इसमें जो प्रोफेज अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है बाबू, प्रोफेज अवस्था जो होती है वो आपकी क्या होती है, अधिक लंबी होती है। प्रोफेज अवस्था जो होती है वो आपकी क्या होती है, अधिक लंबी होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगला चीज आपको बता रहा हूं, जो छठा चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हुआ करता है, आपको एक तरीके से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कियास्मेटा बिंदु का निर्माण नहीं होता है। कियास्मेटा क्या होता है, जहां पे 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं, उसी को कियास्मेटा बिंदु कहते हैं। इसमें कियास्मेटा बिंदु नहीं बनता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। इसीलिए जब कियास्मेटा बिंदु नहीं बनता है तो गुणसूत्रों के बीच में क्या होता है, जो जीन विनिमय होता है वो भी नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और इसी जीन विनिमय के कारण ही क्या होता है, इसमें जब जीन विनिमय होता ही नहीं है तो जीनों का अदला बदली होती ही नहीं है,
तो जैसे मातृ कोशिका वैसे पुत्री कोशिका, लेकिन इसमें यही एक नया प्रोसेस जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें क्यास्मेटा का भी निर्माण होता है। ये ध्यान देना, क्यास्मेटा बनेगा और क्यास्मेटा बिंदु का निर्माण होता है। और अगर आप लोग 11th के स्टूडेंट हैं खास तौर से, तो आप ये बताइएगा कि क्यास्मेटा बिंदु किस स्टेज में बनता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में इसमें होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट लेवल पे, ध्यान दीजिए। और इसमें क्या हुआ करता है आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या हुआ करता है, जीन विनिमय होता है। क्या हुआ करता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जब बार बार गैमीट बनते हैं तो उनमें अलग अलग जीनों की अदला बदली हो जाती है। और यही कारण है कि एक ही माता पिता की दो संतानें एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होती हैं, क्योंकि जो जीन के जोड़े होते हैं वो हर बार बदल जाया करते हैं। आप लोग देखते हो कोई भाई एकदम गोरा रहता है, कोई सांवला रहता है, और कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, दूसरा एकदम बुद्धू होता है। तो ये सब चीजें जीन विनिमय के कारण होती हैं, जीनों का आदान प्रदान के कारण हुआ करती हैं। और अगला अंतर हम बता दें तो इस विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। जहां पे ग्रोथ करने की बात आती है वहां पर जान लीजिएगा ये विभाजन होता है। तो इस विभाजन के बाद क्या होता है बाबू, कोशिकाओं में क्या हुआ करती है, वृद्धि हुआ करती है। मतलब कोशिकाएं क्या होती हैं, डेवलप हुआ करती हैं, उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो पूरा माइटोसिस और मियोसिस हम आपको समझा रहे हैं, और पूरा ये डिटेल है, जान लीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को बढ़िया तरीके से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हम आपको पूरी माइटोसिस पूरी विधि एकदम पूरा इसका ब्रॉड लेवल समझा देंगे और पूरा अर्धसूत्री विभाजन समझा देंगे। और अगर आप देखोगे उसे एक बार ना तो आप खुश हो जाओगे कि किस तरीके से पूरा डिवीजन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगला जो आपको देखने के लिए बता रहा हूँ, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं इस चीज को। इस विभाजन के बाद कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन जब ये डिवीजन होता है तो इस विभाजन के बाद क्या हुआ करता है, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जो गैमीट होते हैं उनका निर्माण होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब मनुष्य में सबको मालूम है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और अगर यही गुणसूत्र आपके एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाए तो गुणसूत्रों की संख्या अगले में इससे 2 गुना हो जाएगी, अगले में तो पूरा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। किसी के पास ज्यादा गुणसूत्र होगा, ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाएंगे, और किसी के पास कम गुणसूत्र होगा, छोटे रहेंगे, उनको जेब में भर लेंगे, खिलाते रहेंगे, जेब में जान लीजिए बाबू। तो इसीलिए सभी उदाहरणों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रखने के लिए ही उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यही गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ जाता है, 22 प्लस x और ये फिर 22 प्लस x। ये किसी महिला का जब ओवम बनता है या x बनता है तब उसमें इस तरीके से हो जाता है। और पुरुषों में ये 46 अगर रहते हैं तो जब उनमें बढ़ते हैं तो ये 46 और ये प्लस 22 प्लस x और 22 प्लस क्या हो जाता है, y, और जिसके कारण आधा हो जाता है। तो ये 22 प्लस x और इसका 22 प्लस x जब दोनों फ्यूज होते हैं तो होने वाली संतान पुत्री होती है। और यही कारण होता है कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर। इसीलिए किसी भी संतान के निर्माण में 50% आपके माता के लक्षण होते हैं और 50% किसके, पिता के कैरेक्टर होते हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। और यही अगर डिवीजन नहीं होता तो आज गुणसूत्रों की संख्या एकदम बढ़िया तरीके से आपको डिस्टर्ब देखने को मिलती। बाबू ये आपको मैंने मियोसिस और माइटोसिस में अंतर बताया। आप लोग कैसे बढ़िया तरीके से, अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि सारे बायोलॉजी के और जो भी हम आपको नॉलेज की चीजें बता रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे और उसमें आपका ही फायदा है। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।